तो दोस्तों आज के टाइम पे चैट जीपीटी का यूज हर कोई कर रहा है और चैट जीपीटी से आपको कुछ रिलेवेंट आंसर मिले होंगे या फिर आपको लग रहा होगा कि वो आपके डेटा से ट्रेन होकर कुछ इस तरीके के आंसर देता है जिस तरीके का आंसर हमें चाहिए। तो इस तरीके से चैट जीपीटी सीख रहा है और हमारे तरीके के आंसर को हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं चैट जीपीटी की कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे नए टेक्निकल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप नई नई टेक्निकल चीज़ें सीखते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर चैट जीपीटी सर्च करना है, जैसे कि मैंने चैट जीपीटी को सर्च करा है और मैं चैट जीपीटी की होम पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे हम इसके एक एक ऑप्शंस के बारे में जानना चाहेंगे, इसकी सेटिंग्स के बारे में जानेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं जो कि हमारे काम को आसान बनाने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे दिखेंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे एक साइड बार का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो साइड बार बंद हो जाएगा और ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइड बार जो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पुरानी चैट करी हुई है चैट जीपीटी के साथ में, तो वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारी चैट करी हुई है इसके साथ में। यहाँ पे मैंने कीवर्ड को सर्च करा है वृंदावन। तो वृंदावन मैंने कहाँ सर्च किया हुआ है वो उसके बारे में दिखा रहा है कि मैंने 3 चैट करी हुई हैं। एक करी है 19/12/2023 में, इसके अलावा 20/12/2023 में, इसके अलावा फरवरी 2023 में। तो ये जो 3 चैट करी हुई हैं जहाँ पे वृंदावन जो कीवर्ड है वो यूज हुआ है। मनाली 3 डे ट्रिप करके ऐसे कुछ मैंने मतलब ट्रिप प्लान करी थी, तो उसके बारे में वृंदावन के बारे में यहाँ पे सर्च करा था। तो मान लीजिए आपने चैट जीपीटी के साथ में कोई पुरानी चैट करी हुई है तो चैट को आप सर्च कर सकते हैं इसके सर्च फीचर का यूज करके। सर्च के बराबर में यहाँ पे एक और फीचर दिया गया है न्यू चैट का। जैसे न्यू चैट पे क्लिक करेंगे और आप किसी पहले पुरानी चैट पे काम कर रहे हैं तो वो बंद हो जाएगी और यहाँ पे एक नई चैट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी ऑप्शन दिया गया है, स्मार्ट स्लाइड, एक्सप्लोर जीपीटीज, और यहाँ पे हम जो भी नए नए चैट करते हैं ये उन चैट्स को सेव करके रख लेता है। तो चैट जीपीटी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू चैट ओपन होगा। लाइब्रेरी का मतलब अब ये चैट जीपीटी का जो नई फीचर आया है वो इमेज जनरेशन कर रहा है। जैसे ही हम लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे जनरेट करे हैं तो ये उन इमेजेस को दिखा रहा है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करे थे, यहाँ पे कुछ थंबनेल बनाने के लिए यूज कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज जनरेट करी है उसकी एक लाइब्रेरी बना के इसने सेव करी हुई है। इसके बाद एक्सप्लोर जीपीटीज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कुछ और भी जीपीटीज हैं। जैसे एक्सप्लोर जीपीटी पे आप क्लिक करेंगे तो और जीपीटीज को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए कुछ जीपीटी चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, लाइफ स्टाइल के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक जीपीटी को ऐड करा हुआ है स्मार्ट स्लाइड, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अभी हम इसके होम पेज पे रिटर्न करते हैं और इसकी सेटिंग्स के बारे में जानते हैं, कुछ और नए फीचर्स के बारे में। जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पे चैट जीपीटी प्लस और चैट जीपीटी का ऑप्शन दिया गया है। चैट जीपीटी अगर प्लस आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको अपग्रेड करना होगा, जिसका जो फीस है जो प्रीमियम है वो हमें बाई करना होगा। अभी हम फ्री वाले चैट जीपीटी पे ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ हम कंप्यूटर से इमेज अपलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में सर्च का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम सर्च वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो ये गूगल सर्च मतलब इंटरनेट से सर्च करके हमें जो जानकारी है वो प्रोवाइड कराएगा। साथ में रीजन्स का ऑप्शन दिया गया है, किस तरीके के आप सर्चेस करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सजेशन हमें ये दिखा रहा है, हम दोनों को अभी हटा देते हैं। इसके बाद डीप सर्च का ऑप्शन दिया गया है, किसी भी टॉपिक के बारे में डालेंगे तो वो डीप सर्च रिसर्च करके देगा। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट इमेज का ऑप्शन दिया गया है, आप किस तरीके की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं उसके बारे में आप प्रॉम्प्ट देंगे तो वो ये इस तरीके का इमेज है वो क्रिएट करके दे देगा। तो चलिए मैं इससे कुछ प्रॉम्प्ट डाल के देखता हूँ। तो अभी मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है इंग्लिश लैंग्वेज में और मैंने इस प्रॉम्प्ट में बताया भारत में अभी क्या चल रहा है उसके बारे में बताओ। तो सर्चिंग द वेब जो अभी प्रोसेसिंग है वो चलने लग रही है और आप देख सकते हैं कि भारत में आज 4 मई 2025 है, कई महत्वपूर्ण घटनाएं और समाचार सामने आई है। तो आप देख सकते हैं कि इसने सारी चीज़ों के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। तो अभी इसके अलावा यहाँ पे फिर कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। आपको जो टेक्स्ट जनरेट होकर बोला है यहाँ से सिंपल कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा लगा है तो यहाँ पे लाइक कर सकते हैं या फिर डिसलाइक कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्स्ट इसने जनरेट करा है आप उसे सुन भी सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कि कैसे आप उसे सुन सकते हैं। तो जैसे मैं रीड अलाउड पे क्लिक करूंगा, भारत में आज 4 मई 2025 कई महत्वपूर्ण घटनाएं और समाचार सामने आए हैं। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत पाकिस्तान तनाव, पाकिस्तान के साथ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग साउंड है, जो भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है उसको जनरेट करना शुरू कर देगा एज अ साउंड फॉर्म में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, एडिट इन कैनवास, इसको हम टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मॉडल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको चैट जीपीटी 4o चाहिए, 4o मिनी चाहिए या फिर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पे सेलेक्ट सकते हैं, विदाउट वेब सर्च या सर्च। तो इस तरीके के कुछ अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया वो
डिक्टेट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पे माइक को अलाउ करूँगा। हेलो, पहलगाम हमले के बारे में मेरे को कुछ बताओ। जैसे मैंने इस पर डिक्टेट पे क्लिक करा तो यहाँ पे मैंने बोला कि पहलगाम हमले के बारे में बताओ, तो इसने अभी टेक्स्ट को थोड़ा रॉन्ग ले लिया है और यहाँ से हम इसे टेक्स्ट में दे सकते हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे माइक का ऑप्शन दिया गया, वॉइस मोड भी हम ओपन कर सकते हैं। जैसे वॉइस मोड पे क्लिक करूँगा। क्या तुम मेरे को पहलगाम हमले के बारे में बताओगे? पहलगाम हमले के बारे में आपको जानकारी चाहिए? क्या आप किसी खास संदर्भ में पूछ रहे हैं, जैसे इतिहास, स्थान या कुछ और? अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बारे में बताओ। 29 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 22 निर्दोष नागरिकों की जान गई। खुफिया जानकारी के अनुसार हमलावरों ने पहले पर्यटकों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने पहलगाम को चुना। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है, लेकिन वे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका ऑप्शन दिया गया है वॉइस मोड वाला ऑप्शन, जहाँ पे आप इसको बोलेंगे, किसी भी प्रॉम्प्ट को बोल के देंगे और ये जो रेस्पॉन्स देगा वो ऐसा वॉइस मोड में मिलेगा आपको। तो ये थे कुछ नए ऑप्शन चैट जीपीटी के बारे में। अब इसकी सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे लिंक बना के सीधा शेयर हो जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट दिए गए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इस चैट को आर्काइव में डाल सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ नए ऑप्शन जो कि हमने चैट जीपीटी के बारे में जाने। अब हमारा जो प्रोफाइल है मैं उस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद कुछ अलग अलग ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि एक्सप्लोर जीपीटी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ अलग अलग जीपीटीज दिए हुए हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाके आप कस्टमाइज चैट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कस्टमाइज चैट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना निकनेम दे सकते हैं। यहाँ पे निकनेम बोल रहा है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटर हैं, उसके बारे में डाल दीजिए। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, उसके बारे में डाल सकते हैं। अगर आप थंबनेल डिज़ाइनर हैं, आप क्रिएटिव कंटेंट राइटर है, जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप दे सकते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। तो ऐसा ये उसी तरीके से आपको रेस्पॉन्सेज हैं उनको रिएक्ट करेगा। इसके अलावा आप चैट जीपीटी से क्या चाहते हैं, चैट जीपीटी किस तरीके से काम करे, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि चैट जीपीटी को आपके बारे में और क्या क्या पता होना चाहिए। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको फेसबुक एड्स के बारे में जाना नॉलेज चाहिए, या फिर आपको गूगल एड्स के बारे में जाना है, या फिर आप किस तरीके की एक्सपर्टीज़ रखते हैं उस तरीके के कुछ इंस्ट्रक्शन इसको देने हैं और इसी तरीके से ये आगे आपको रेस्पॉन्सेज जनरेट करके देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप चैट जीपीटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स का ऑप्शन दिए गए। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे थीम का ऑप्शन दिया गया है, आपकी किस तरीके की थीम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे डार्क, लाइट, आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिस्टम की थीम है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ऑलवेज शो कोड व्हेन यूजिंग, जैसे यहाँ अगला ऑप्शन दिया गया है, ऑलवेज शो कोड व्हेन यूजिंग डेटा एनालिसिस, इसको इनेबल या डिसेबल रख सकते हैं। फॉलो अप सजेशन, जैसे हम कोई चैट करते हैं तो नीचे सजेशन देता है, वो सजेशन आप ऑफ करना चाहते हैं या ऑन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। लैंग्वेज किस तरीके की सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे हिंदी भी का ऑप्शन दिया गया है, हिंदी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्काइव चैट, जो भी आप चैट्स को आर्काइव में डालेंगे वो चैट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, अभी हमने कोई भी चैट आर्काइव में नहीं डाला हुआ है तो यहाँ पे कोई भी चैट नहीं दिख रहा है। इसके बाद आर्काइव ऑल चैट्स जानना है, डिलीट ऑल चैट करना है या लॉग आउट करना है। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जनरल सेटिंग्स में। इसके बाद पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है। पर्सनल ऑप्शन में यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, यहाँ पे हमने इसके बारे में पहले जान ही लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिए गए रेफरेंस सेव्ड मेमोरी। जैसे ही मैनेज मेमोरी पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी हमारे बारे में क्या क्या जानता है। चैट जीपीटी बताता है, जैसे यहाँ पे मेरा जो नाम है वो दुष्यंत नाम है मेरा, और यहाँ पे बताया दुष्यंत इज क्रिएटिंग अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वेबसाइट इज कंपनी वेब रेक्टेंगल, मतलब एक मैंने वेब रेक्टेंगल करके वेबसाइट बनाई है जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं क्रिएटिंग चैट जीपीटी कोर्स इन बोथ वीडियो एंड फॉर्मेट स्टूडेंट्स, दुष्यंत ऑफरिंग यूट्यूब थंबनेल डिजाइनिंग सर्विसेज बाय ईमेल, एज एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग मैनी थंबनेल्स, एड कंपनी का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ और नई नई चीज़ें दी गई हैं जो मेरे बारे में इसने जाना, सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे मेरा बजट प्रोसेसर अपना सिस्टम बाई करा था तो उस टाइम पे डाला था कि जो भी मैं नए क्वेश्चन इससे पूछता हूँ उसको लगता है कि हाँ इसको डेटा आगे प्रोसेस करने में हेल्प करेगा, ये उन मेमोरीज को सेव करके रख लेता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें इसने सेव करके रखी हुई हैं और इसके यहाँ पे ये बता देता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या चीज़ें सर्च करता हूँ। हम इसको ऑफ कर सकते हैं या ऑन भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पीच का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हमने वीडियो में पहले जाना था कि हम इससे कोई भी टेक्स्ट है उसको वोकल में लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग आवाज़ें दी गई हैं। जैसे मैं इसको सुनना चाहूँगा। नमस्ते, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ काम करने को लेकर कितना रोमांचित हूँ।
तो देख सकते हैं कि ये अलग अलग साउंड दिए गए हैं। यहाँ पे आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे मेन लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी, ग्रीक, मलयालम, अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा हम इस जो वॉइस रिकॉर्डिंग वाला जो सिस्टम है इसका यूज़ एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा डेटा कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, शेयर लिंक्स, एक्सपोर्ट डेटा, डिलीट अकाउंट। यहाँ पे जो डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है उसके बारे में जान सकते हैं। मैनेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भारत में आज मैंने यहाँ पे सर्च करा, इसको हम सर्च कर रहे हैं। जो चैट ओपन है वो भी यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद बिल्डर प्रोफाइल दी गई है। यहाँ पे बिल्डर प्रोफाइल को हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट है, गिटहब है, जो हमारे ट्विटर अकाउंट है उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे मेरी नीचे ईमेल आईडी दिखा रहा है। यहाँ पे कनेक्टेड ऐप, हमने अभी तक यहाँ पे कोई भी ऐप को कनेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम गूगल ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया गया है, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सिंपल क्लिक के साथ में लॉग आउट फॉर ऑल डिवाइसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने चैट जीपीटी के कुछ नई फीचर्स के बारे में जाना। आपको ये फीचर कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सीखते रहिए और बढ़ते रहिएगा।